जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि में सुनी जाने वाली माँ काली माता की कथा। आज 7वां दिन है जैसा कि आप सभी जानते हैं, और आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। हम सभी माता से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि वह अपनी कृपा हम पर और हमारे सभी अपनों पर बनाए रखें। और मैं भी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आज मेरी तबीयत और गला दोनों ही खराब हैं, लेकिन फिर भी मुझे वीडियो अपलोड करना था, तो इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि अपना सहयोग और प्यार मुझे ऐसे ही प्रदान करें जैसे आप करते आ रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए अब हम सुनते हैं माँ कालरात्रि की संपूर्ण कथा। और कथा से पहले हम सभी माँ कालरात्रि का ध्यान करें। और माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा में माँ भक्तों को वर देती हैं और निचली दाईं भुजा से अभय का वरदान देती हैं, जबकि बाईं भुजाओं में माँ खड्ग और कटीला मूसल धारण करती हैं। माँ कालरात्रि के केश खुले हुए हैं और गले में बिजली की माला शोभायमान हो रही है। ऐसा लगता है मानो बिजली चमक रही हो। क्रोध में माँ की नासिका से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। माँ कालरात्रि गर्दभ यानी गधे की सवारी करती हैं। माँ कालरात्रि के इस भयंकर स्वरूप को देखकर असुर और नकारात्मक शक्तियाँ डरी और भयभीत रहती हैं, लेकिन माता कालरात्रि अपने भक्तों पर परम अनुकंपा प्रदान करने वाली हैं। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने के कारण माता को शुभांकरी भी कहा जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती में महिषासुर नाम के दैत्य के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा मानो बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अचानक ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तुरंत ही काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा यानी मर गया। इसी प्रकार चंड और मुंड के वध के लिए भी माँ विकराल मुखी काली प्रकट हुई। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि इसके बाद शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमयी ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी विकराल और अलौकिक रूप देखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। तब देवी अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुंह काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई। वहीं से तुरंत विकराल मुखी व काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खड्वांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ रही थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वह और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान कर रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़ी तेजी से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको अनायास ही खाने लगी। तीनों लोकों में राक्षस शुंभ निशुंभ और रक्तबीज दैत्य ने हाहाकार मचा रखा था, यानी सबको बहुत परेशान किया हुआ था। सभी देवतागण चिंतित थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव के पास आए
और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब महादेव ने मां पार्वती से असुरों का संहार कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा जी का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। अब देवी के सामने असली चुनौती राक्षस रक्त बीज ने पेश की। जैसे ही माँ दुर्गा रक्त बीज को मारती और उसके खून की बूंदें धरती पर गिरती, वैसे ही उसके ही जैसे अनेकों यानी लाखों रक्त बीज पैदा हो जाते थे, जिससे माता क्रोधित हो गई। उनका वर्ण श्यामल हो गया यानी कि सांवला हो गया और इसी स्वरूप से माँ कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। दैत्य रक्त बीज एक ऐसा दैत्य था जिसे यह वरदान मिला हुआ था कि जब जब उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी, तब हर बूंद से एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा, जो कि रूप और शक्ति में उसी के समान होगा। ऐसे में माँ कालरात्रि ने रक्त बीज की गर्दन काटकर उसे खप्पर में रख लिया, ताकि रक्त की एक बूंद भी नीचे ना गिरने पाए, और उसका सारा खून पी गई। और इस प्रकार देवी ने रक्त बीज की एक भी रक्त की बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। रक्त बीज दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए जितने भी रक्त बीज थे, वे सब माँ की जिह्वा पर उत्पन्न होते गए और माँ उन सबको खाती गई। इस प्रकार रक्त बीज दैत्य शक्तिहीन हो गया और फिर माँ काली ने रक्त बीज का वध कर दिया। इस प्रकार माँ काली सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। चलिए मेरे साथ एक बार प्यार से बोलिए, माँ कालरात्रि की जय। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। भक्तों, अब आपको हम सुनाने जा रहे हैं माँ वैष्णवी देवी की कथा। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर रावण, खरदूषण, त्रिशिरा, ताड़का आदि राक्षसों ने अपने अत्याचारों से धर्मात्मा साधु सज्जनों का जीना हराम कर दिया था, अत्याचार शुरू कर दिया था और सब जगह आसुरी प्रवृत्तियों का ही बोलबाला था, उस समय भगवती महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती, सावित्री एवं गायत्री आदि महाशक्तियों ने एक स्थान पर इकट्ठे होकर पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए अपने सम्मिलित तेज से एक दिव्य शक्ति को पैदा किया। फलस्वरूप उसी समय इन सभी देवियों के शरीर से तेज की एक एक किरण ने निकलकर एक स्थान पर इकट्ठे होकर एक सुंदर दिव्य बालिका का स्वरूप धारण कर लिया। उस दिव्य बालिका ने प्रकट होकर महाशक्तियों से पूछा, आपने मुझे किस लिए उत्पन्न किया है और मेरा नाम क्या है और मुझे करना क्या होगा? यह सुनकर महादेवियों ने उस दिव्य बालिका से कहा कि हे कन्या, तुम्हारा नाम वैष्णवी है। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के उद्देश्य से हमने तुम्हें प्रकट किया है यानी पैदा किया है। अब तुम दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के घर में पुत्री बनकर प्रकट हो जाओ। वहाँ तुम भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता का रावण द्वारा हरण करने पर उनकी रक्षा करना। इसके बाद तुम वैष्णव धर्म का प्रचार करना और अपनी आत्म प्रेरणा के अनुसार जैसा कि तुम्हारा मन कहे सब कार्यों को करना। इस घटना के कुछ समय बाद उस कन्या ने रत्नाकर सागर के घर में जन्म ले लिया। वहाँ उनका नाम रखा गया वैष्णवी। वैष्णवी ने अल्पायु यानी बचपन में ही अपने रूप, गुण और अलौकिक शक्तियों से चमत्कृत करना आरंभ कर दिया यानी चमत्कार करने लगी। कुछ ही दिनों में उस दिव्य कन्या की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। सहस्त्रों व्यक्ति रत्नाकर सागर के यहाँ उस कन्या के सिर्फ मात्र दर्शनों के लिए आने लगे। कुछ समय बाद वह दिव्य कन्या अपने पिता से आज्ञा प्राप्त कर समुद्र तट के एक निर्जन प्रांत में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। वहाँ हर समय श्री रामचंद्र जी का ध्यान और स्मरण किया करती, वही उसका मुख्य कार्य था। उसकी तपस्या को देखकर सूर्य नारायण ने उसे एक दिव्य कमंडल भेंट किया। जब भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र जी के रूप में अयोध्या में अवतार लिया और वे अपने माता पिता राजा दशरथ की आज्ञा से वनवासी हुए, उस समय वह कन्या वैष्णवी समुद्र तट पर अपनी कुटिया में समाधि लगाई हुई थी। रामचंद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। रावण के द्वारा सीता जी का हरण कर लिया जाने पर श्री रामचंद्र जी वानर भालुओं की सेना के साथ लेकर जब लंका जाने के लिए समुद्र तट पर पहुँचे, तो वहाँ उन्होंने उस समाधिमान कन्या को भी देखा। श्री रामचंद्र जी उसकी कुटिया में गए। रामचंद्र जी के पहुँचने से वैष्णवी की समाधि भंग हो गई।
रामचंद्र जी को अपने सम्मुख देखकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई और उसने विधिवत स्वागत सत्कार करने के बाद उसने श्री रामचंद्र जी की स्तुति प्रार्थना की। जब रामचंद्र जी ने उस कन्या से तपस्या करने का कारण और उसका परिचय पूछा तो उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं रत्नाकर सागर की पुत्री वैष्णवी हूँ। मैंने आपको पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया है और इसी के लिए मैं इतने दिनों से यह कठिन तपस्या कर रही थी। अब कृपा करके आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। यह सुनकर रामचंद्र जी ने कहा कि हे सुंदरी, आपने इस अवतार में मैंने एक पत्नी व्रत होने का संकल्प धारण किया है, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। अतः मैं यह शर्त रखना चाहता हूँ कि रावण का वध करने के उपरांत मैं किसी दिन तुम्हारी इस कुटिया पर वेश बदल कर आऊँगा। उस समय यदि तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूँगा, अन्यथा जैसी प्रभु की इच्छा होगी। इतना कहकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चले गए और वैष्णवी पहले की तरह फिर समाधिस्थ हो गई। रावण का वध करने के बाद जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौट आए तो एक रात स्वप्न में उन्होंने उस समुद्र तटवासिनी कन्या को देखा और उस स्वप्न के कारण श्री राम जी को अपने दिए हुए वचन की याद आई। उसके फलस्वरूप एक दिन वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ एक वृद्ध साधु का भेष बनाकर वैष्णवी की कुटिया में जा पहुँचे। उस रूप में वैष्णवी उन्हें पहचान नहीं पाई। तब रामचंद्र जी ने स्वयं ही अपना परिचय देते हुए कहा, हे देवी, देवों को यह स्वीकार नहीं कि वह मेरे संकल्प की पूर्ति ना होने दें। इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रत ही रहना चाहता हूँ, इस कारण तुम मुझे इसके बदले हुए वेश में नहीं पहचान सकी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, विधाता का विधान ही ऐसा था। जब श्री रामचंद्र जी के मुख से इन शब्दों को सुना तो वैष्णवी अत्यंत दुखी हो गई और पश्चाताप करने लगी। तब श्री रामचंद्र जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि हे कल्याणी, तुम अपना मन दुखी मत करो। कलयुग में जब मेरा कल्कि अवतार होगा तब मैं तुम्हें शक्ति के रूप में ग्रहण करूंगा। उस समय तक के लिए तुम उत्तर भारत में माणिक्य पर्वत के 3 शिखरों वाले त्रिकूट पर्वत की उस गुफा में, जिसमें 3 महाशक्तियों का निवास है और शीतल जल सदैव प्रवाहित होता रहता है, जाकर तपस्या करो। वहाँ मेरे सेवक हनुमान, जामवंत, नल, नील आदि तुम्हारे प्रहरी रहेंगे। उस स्थान पर सभी लोग तुम्हारे दर्शनों को आया करेंगे और संपूर्ण भारत में तुम्हारी प्रसिद्धि और महिमा फैलेगी। तुम उस क्षेत्र में रहकर आसुरी वृत्ति वाले दुष्ट राजा भैरव का संहार करके धर्म का प्रचार करना। सूर्य नारायण ने तुम्हें जो दिव्य कमंडल दिया है उससे तुम्हें सब प्रकार के भोजन और कंद मूल फल आदि की प्राप्ति होगी। यह कहकर श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस चले गए। तब वैष्णवी भी त्रिकूट पर्वत पर जाकर निवास करने लगी। वैष्णवी देवी ने उस क्षेत्र में देवी संपत्ति तथा वैष्णव धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। कलयुग आने पर उस क्षेत्र में भैरवली नामक एक दुष्ट राजा ने सतलुज से लेकर झेलम नदी तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। वह आसुरी भावों से संपन्न तथा वैष्णव धर्म का घोर विरोधी था। वैष्णव धर्म के अनुयायियों पर वह तरह तरह के अत्याचार किया करता था। उसके कारण उस क्षेत्र में रहने वाले भगवत भक्तों में त्राहिमाम हाहाकार मचा हुआ था। वैष्णवी देवी ने जब यह हाल देखा तो उन्होंने भैरव बलि के विरुद्ध समस्त वैष्णवों को एकत्र करके भगवत भक्ति के प्रचार का आंदोलन शुरू कर दिया। भगवती के चमत्कारों को देखकर सहस्त्रों व्यक्ति उनके अनुयायी बन गए और भगवती की प्रसिद्धि और चमत्कारों की चर्चा जब भैरव बलि के कानों में पहुंची तब उसने भगवती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। फिर एक बार देवी भगवती ने क्षेत्र के निवासियों को एक भंडारा दिया, मतलब भंडारे का आयोजन किया। उस भंडारे में सहस्त्रों व्यक्ति आए। देवी ने अपने दिव्य कमंडल में से तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन से उन सभी को संतुष्ट कर दिया। भैरव भी उस भंडारे में गुप्त रूप से सम्मिलित हुआ था। उसने जब देवी के चमत्कार और सौंदर्य को देखा तो वह उन पर मोहित हो गया और उसने मन ही मन ऐसा निश्चय किया कि मैं तो इस सुंदरी को ही अपनी पत्नी बनाऊंगा।
वहाँ से लौटकर भैरव ने अपने दूत के द्वारा भगवती के पास यह समाचार भिजवाया कि राजा भैरव बलि तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं, इसके लिए तुम उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। भगवती ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए दूत को उत्तर दिया कि भैरव बलि अत्याचारी तथा अधर्मी है और मैं उसका सर्वनाश करके रहूंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। दूत के मुख से भगवती के कहे हुए इन कड़वे और कठोर शब्दों को सुनकर भैरव बलि अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना लेकर भगवती से युद्ध करने का निश्चय किया। उधर भगवती ने भी अपने सैनिकों की व्यूह रचना कर भैरव बलि को दंड देने की ठान ली। कुछ समय बाद भैरव बलि के सैनिकों ने भगवती के ऊपर आक्रमण कर ही दिया। भगवती ने उसकी सेना को मार भगाया और उसके बाद वे स्वयं माई देवा नामक स्थान से हटकर भूमिका अर्थात भूमि नामक स्थान पर चली गई। भैरव बलि ने भूमिका में अपनी एक सैनिक टुकड़ी को भेजा तो देवी ने उसे भी पराजित कर दिया। उन्हीं दिनों देवी ने रियासी और सलाल नामक स्थानों को भैरव बलि के राज्य से मुक्त करवा लिया। भूमिका के बाद देवी ने चरण पादुका नामक स्थान पर अपना शिविर लगाया। वहां से चलकर आदि कुमारी, जिसे कि अर्धकुमारी के नाम से जाना जाता है, भगवती ने अपने सैनिकों के जल कष्ट को दूर करने के लिए यानी जो प्यासे थे उनके लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए एक सूखे तालाब को सुस्वादु यानी मीठे जल से परिपूर्ण कर दिया, जो अभी तक विद्यमान है। भैरव बलि ने अपने सैनिकों के साथ इन स्थान पर तीनों ओर से चढ़ाई कर दी। इस स्थान पर जो भयंकर युद्ध हुआ उसमें भैरव बलि के असंख्य सैनिक और सेनापति मारे गए। इसके बाद भगवती ने गर्भ गुफा में अपना डेरा डालकर युद्ध का संचालन किया। परिणाम स्वरूप इस अक्षेत्र में भैरव बलि और भगवती के सैनिकों में कदम कदम पर युद्ध होने लगे, यानी जहाँ जिसे जो दिखता था वही युद्ध शुरू कर देता था। अर्धकुमारी के बाद सांझी छत और भैरव टॉप पर भैरव बलि को इतनी बड़ी पराजय मिली कि कुछ दिनों के लिए उसे युद्ध बंद करना पड़ा। इसी बीच भगवती ने कितुवाड़, रामनगर तथा भद्रवाहा आदि अनेकों स्थानों में भैरव बलि के साम्राज्य से मुक्त करवाकर वहां पर अपना शासन स्थापित कर लिया और करथला, पिंगला, राजेश्वरी आदि देवियों को इन स्थानों पर शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया। भैरव बलि के साम्राज्य में केवल सतलुज का अक्षेत्र बच गया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली। नए सिरे से उसने अपनी सेना को संगठित किया। इस बीच भगवती उस गुफा में जाकर निवास करने लगी थी, जिसे आजकल वैष्णो देवी दरबार की पवित्र गुफा कहा जाता है और जिसमें रहकर तपस्या करने के लिए रामचंद्र जी ने भगवती को आदेश दिया था। कुछ समय के पश्चात भैरव बलि ने अपनी सेना इकट्ठी करके उस गुफा पर भी आक्रमण कर दिया। जिस समय उसने गुफा के भीतर प्रवेश करना चाहा, उसी समय भगवती ने अपने चक्र द्वारा उसका सिर काट डाला और चक्र से कटा हुआ भैरव बलि का सिर उस स्थान से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जा गिरा और वह वहीं गुफा के दरवाजे पर पड़ा रहा। इसके बाद देवी भैरव के कटे हुए सिर के पास जाकर बोली, अरे दुष्ट, इतने दिनों तक मैं तुझे खेल खिलाती रही, परंतु तू अपनी दुष्टता से बाज नहीं आया। अब इस स्थिति को प्राप्त होने के बाद तेरी क्या इच्छा रह गई, उसे भी कह दे। भगवती द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भैरव बलि के मस्तक ने अत्यंत पश्चाताप प्रकट करते हुए कहा, हे देवी, मैं मूढ़ माया के वशीभूत होकर आपकी महिमा को नहीं जान पाया, जिसका फल मुझे प्राप्त हो चुका है। अब मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर दें। हे माता, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। आप मुझे अपनी शरण में जानकर सद्गति प्रदान करें और हे माते, ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मुझ पापी को इस संसार में भी यश की प्राप्ति हो सके। भैरव के इन विनीत वचनों को सुनकर भगवती वैष्णवी ने दयालु होकर उससे कहा कि हे भैरव, तुम्हारी आसुरी भावना अब नष्ट हो चुकी है और तुमने शुद्ध आत्मा से प्रायश्चित प्रकट करके मुझसे प्रार्थना भी की है। मैं तुम्हें यह वर देती हूँ कि भविष्य में मेरी पूजा के लिए जो लोग इस स्थान पर मेरे दर्शनों के लिए आएंगे, वे तुम्हारी भी पूजा करेंगे और वे मेरे दर्शनों के बाद तुम्हारे भी दर्शन करेंगे। इससे उनकी यात्रा सफल मानी जाएगी और जो लोग तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे
उनका मेरे दर्शन करना और मेरे मंदिर की यात्रा करना वो भी विफल होगी, यानी सफल नहीं होगी। इतना कहकर भगवती पुनः अपनी गुफा में जा विराजी और भगवान श्री राम के ध्यान में समाधिस्थ हो गई। भैरव का कटा हुआ सिर भी उसी स्थान पर पत्थर बन गया। भैरव का जो धड़ माता की गुफा के दरवाजे पर गिरा था वह भी पत्थर का हो गया। जिस स्थान पर भैरव का मस्तक गिरा था वहाँ पर इन दिनों भैरव का मंदिर बना हुआ है। भगवती वैष्णवी की गुफा की यात्रा करने वाले भक्त माता के दर्शन करने के बाद लौटते समय भैरव मंदिर के भी दर्शन करते हैं, परंतु माता के दर्शनों से पहले भैरव मंदिर के दर्शन नहीं किए जाते, उसे अशुभ माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि भगवती वैष्णवी अपनी पवित्र गुफा में समाधिस्थ होकर भगवान श्री राम का ध्यान कर रही हैं और कब कल की अवतार होगा, कब माँ का उद्धार होगा, उसकी इंतजार में है। पवित्र गुफा में जो 3 पिंडियाँ हैं वे भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के प्रतीक हैं। भगवती वैष्णवी सीता जी के अंश से उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए वे भगवती महालक्ष्मी जी की ही प्रतिरूप हैं। गुफा में स्थित पिंडियों में बीच वाली पिंडी भगवती महालक्ष्मी जी की है, उसी को भगवती वैष्णवी भी कहा जाता है और भक्तजनों को वैष्णो माता के नाम से उस पिंडी के दर्शन करवाए जाते हैं। वैष्णो शब्द वैष्णो देवी का ही अपभ्रंश नाम है। अक्षेत्रीय भाषा के अनुसार भगवती वैष्णवी देवी ही वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु जब कल्कि अवतार लेंगे उस समय यही भगवती वैष्णवी देवी उनकी मुख्य शक्ति बनेंगी। उस समय वे दुष्टों का संहार करके संसार में धर्म की स्थापना तथा अधर्म का विनाश करेंगी। जो श्रद्धालु भक्त वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाते हैं उनकी सभी मनोकामना देवी माँ अतिशीघ्र पूर्ण करती हैं। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, वैष्णो माता की जय। जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि नवरात्रों के दिन में दुर्गा चालीसा का पाठ अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति करवाता है। तो चलिए हम सभी मिलकर गान करते हैं दुर्गा चालीसा का। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा भई जग पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनकारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ के खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हरिनाक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करही विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वर बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छीन भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देखी काल डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाके उठत हित शत्रु है सूला। नगर कोटि में तुम्ही विराजत, तिहों लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दैत्य तुम्हारे, रक्त बीज शत्रु संगारे। महिषासुर नृप अति अभिमान, जेहि अगिभार महे अकुलानी, रूप कराल काली को धारा, सैन सहित तुम उसे संहारा। परी भीर संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। आवा पुरर्वा सब लोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम ही जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। योगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी।
शंकराचार्य तप कीनो, काम और क्रोध जीत सब लीनो। निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, कहूँ काल नहीं सुमिरत तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मोको मात कष्ट अति घेरे, तुम बिन को न हरे दुख मेरे। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। करहु कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जीऊँ दया फल पाऊँ, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊँ। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। नमो नमो विंदेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। संत जनों के काज को करती नहीं विलम्ब। यहाँ पर दुर्गा चालीसा संपूर्ण होती है। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, काल रात्रि माता की जय। जयकारा शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।